नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 11, अचेतन मन, जोड़ने वाली कड़ी, अमीरी की तरफ 11वां कदम। अचेतन मन चेतना का एक क्षेत्र है जिसमें विचार का हर आवेग 5 इंद्रियों में से किसी के माध्यम से बाएं मन तक पहुंचता है, वर्गीकृत और दर्ज किया जाता है। यहाँ से विचारों को वापस याद किया जा सकता है या एक फाइलिंग कैबिनेट से पत्रों की तरह निकाला जा सकता है। यह धारणाओं या विचारों को उनकी प्रकृति की परवाह किए बिना प्राप्त करता है, दर्ज करता है और उन्हें महसूस करता है। आप अच्छे से अपने अचेतन मन में किसी भी योजना, विचार या उद्देश्य का रोपण कर सकते हैं जिसे आप उसके भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में परिवर्तित करने की इच्छा रखते हैं। अचेतन मन विश्वास जैसी भावुकता के साथ मिश्रित प्रबल इच्छाओं पर सबसे पहले कार्य करता है। इच्छा पर अध्ययन में उल्लेखित हर कदम उठाने तथा योजनाओं का निर्माण और निष्पादन का अध्ययन में दिए गए निर्देशों से संबंध में इस पर विचार करें। आप बताए गए विचार के महत्व को समझेंगे। अचेतन मन दिन रात काम करता है। मनुष्य के लिए अज्ञात विधि से अचेतन मन उस शक्ति के लिए अनंत बुद्धि की ताकतों पर निर्भर करता है। उसके साथ वह स्वेच्छा से किसी की इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे व्यवहारिक साधन का उपयोग कर उसके भौतिक समकक्ष में बदल देता है। आप अपने अचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्वेच्छा से इसे ऐसी कोई भी योजना, इच्छा या उद्देश्य सौंप सकते हैं जिसे आप ठोस रूप में बदलना चाहते हैं। स्वतः सुझाव के अध्ययन में अचेतन मन का उपयोग करने के लिए निर्देशों को फिर से पढ़ें। इस विश्वास का समर्थन करने के लिए बहुत सारे सबूत है कि अचेतन मन मनुष्य की परिमित बुद्धि और अनंत बुद्धि को जोड़ने वाली कड़ी है। वह मध्यस्थ है जिसके माध्यम से कोई भी अपनी इच्छानुसार अनंत बुद्धिमत्ता की ताकतों से जुड़ सकता है। केवल इसमें ही एक गुप्त प्रक्रिया समाहित होती है जिसके द्वारा मानसिक आवेग रूपांतरित होकर अपने आध्यात्मिक समकक्ष में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके होकर प्रार्थना जवाब देने में सक्षम अनंत शक्ति तक पहुंचती है। अचेतन मन से जुड़े रचनात्मक प्रयास की भावनाएं अद्भुत और अमेय है। वे व्यक्ति जो विस्मय के साथ प्रेरित करती है। मैं कभी भी अल्पता और हीनता की भावना के बिना अचेतन मन की चर्चा का रुख नहीं कर पाता हूँ। शायद इस तथ्य से वशीभूत होकर कि इस विषय पर मनुष्य के ज्ञान का पूरा भंडार इतना दयनीय रूप से सीमित है। तथ्य यह है कि अचेतन मन विचारशील मनुष्य और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच संचार का माध्यम है। यह विचार तर्क को लगभग पंगु बना देता है। अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में बदलने के एक माध्यम के रूप में अचेतन मन के अस्तित्व को स्वीकारने और उसकी संभावनाओं को समझ लेने के बाद आप इच्छा पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के पूर्ण महत्व को समझेंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने और उन्हें लिखने के लिए कम करने के लिए बार बार क्यों चेताया गया है। आप निर्देशों को अंजाम देने में दृढ़ता की आवश्यकता को समझेंगे। 13 सिद्धांत वे उत्तेजनाएं हैं जिनके साथ आप अपने अचेतन मन तक पहुंचने और प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यदि आप पहले प्रयास कर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो निराश मत होइए। विश्वास पर अध्याय में दिए गए निर्देशों से याद रखें कि अचेतन मन को स्वेच्छा से केवल आदत के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है। आपके पास अभी तक विश्वास के महारत हासिल करने का समय नहीं रहा है। धैर्य रखें, लगातार दृढ़
बने रहें। आपके अचेतन मन को लाभान्वित करने के लिए विश्वास और स्वतः सुझाव पर अध्यायों में से कई अच्छे वक्तव्यों को यहाँ भी दोहराया जाएगा। याद रखें, आपका अचेतन मन स्वेच्छा से कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने के लिए कोई प्रयास करें या नहीं। इसे स्वाभाविक रूप पता चलता है कि भय और गरीबी के विचार और सभी नकारात्मक विचार आपके अचेतन मन के लिए उत्तेजनाओं के रूप में काम करते हैं। जब तक कि आप इन आवेगों में महारत हासिल ना करें और इसे अधिक वांछनीय भोजन दे जिस पर यह जीवित रह सके। अचेतन मन बेकार नहीं रहेगा। यदि आप अपने अचेतन मन में इच्छाओं को स्थापित करने में विफल रहते हैं तो यह उन विचारों को संसाधित करेगा जो आपकी उपेक्षा में परिणाम स्वरूप उस तक पहुंचते हैं। हम पहले ही समझा चुके हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही विचार आवेग चार स्रोतों से अवचेतन मन तक लगातार पहुंच रहे हैं, जिनका उल्लेख यौन भावनाओं के रूपांतरण पर अध्ययन में किया गया था। अभी के लिए इतना पर्याप्त है। आप हर दिन सभी प्रकार के विचार आवेगों के बीच जी रहे हैं जो आपकी जानकारी के बिना आपके अचेतन मन तक पहुंच रहे हैं। इन आवेगों में से कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक हैं। अब आप इच्छा के सकारात्मक आवेगों के माध्यम से अपने अचेतन मन को प्रभावित करने में सहायता करने के लिए नकारात्मक आवेगों के प्रवाह को बंद करने में मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे तो आपके पास वह कुंजी होगी जो आपके अचेतन मन के दरवाजे को खोलती है। इसके अलावा आप उस दरवाजे को इतनी पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे ताकि कोई वांछनीय विचार आपके अचेतन मन को प्रभावित नहीं कर सके। सब कुछ जो मनुष्य बनाता है एक विचार आवेग के रूप में शुरू होता है। मनुष्य ऐसा कुछ भी नहीं बना सकता है जो सबसे पहले उसके विचार में न आया हो। कल्पना की सहायता से विचार आवेग योजनाओं के रूप में एकत्रित किए जा सकते हैं। कल्पना जब नियंत्रित तरीके से योजनाओं का प्रयोजनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती है तो वह किसी व्यक्ति द्वारा चुने गए व्यवसाय में सफलता की ओर ले जाती है। शारीरिक समकक्ष में परिवर्तन के लिए अभिप्रेत सभी विचार आवेगों को विश्वास के साथ मिश्रित कर कल्पना के माध्यम से स्वेच्छा से अवचेतन मन में रोपा जाना चाहिए। अवचेतन मन को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से क्या योजना या उद्देश्य के साथ विश्वास का मिश्रण केवल कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। इस कथनों में आप आसानी से समझ पाएंगे कि अवचेतन मन के स्वैच्छिक उपयोग के लिए सभी सिद्धांतों के समन्वय और अनुप्रयोग की ज़रूरत होती है। एक फिलर विलकॉल्स ने अवचेतन मन की शक्ति की अपनी समझ का सबूत दिया जब उन्होंने लिखा था, अब कभी नहीं बता सकते कि आप में नफरत या प्यार के भाव उत्पन्न करने में एक विचार की क्या भूमिका होगी। विचार चीज़ें हैं और उनके हवादार पंख संदेश ले जाने वाले कबूतरों से ज़्यादा तेज है। वे ब्रह्मांड के नियम का पालन करते हैं। प्रत्येक चीज़ अपनी ही तरह की चीज़ बनाती है जो कुछ भी आप भूल चुके थे उसे आपको वापस याद दिलाने के लिए घुमड़ घुमड़ कर लौटते हैं। श्रीमती विलकॉल्स ने इस सत्य को समझ लिया था कि किसी के मन से निकलने वाले विचार अवचेतन मन की गहराइयों में दबे रहते हैं